हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले या सीखने के दौरान कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखते हो तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा सीखने के दौरान भी और सीखने के बाद भी। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है कि जावास्क्रिप्ट में ये गलती से भी कोड ना करे तो इसको ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर नाम का प्लेलिस्ट दिखेगा जहाँ पे ये वीडियो और अभी जो करंटली रिकॉर्ड किया जा रहा है वो वीडियो भी आपको दिख जाएगा। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। सबसे पहली बात, अगर आप पहली बार किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने जा रहे हो, आप ऑफलाइन सीखो या ऑनलाइन सीखो, वहाँ सीखिए जहाँ टीचर्स आपको ट्रेन करते हो। ऐसा भी तो होता है कहीं पे वेबसाइट्स पे ट्यूटोरियल होता है जहाँ पे लिखा हुआ देखकर आप उसको पढ़ते हो और फिर आप सीखते हो। तो याद रखिए, अगर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पीडीएफ पढ़कर आप सीखने की कोशिश करोगे तो 100% चांस है कि प्रैक्टिकल सेशन आप सीख जाओगे, लेकिन उसका बिहाइंड द सीन का मतलब हो गया मेमोरी कंजप्शन कैसे होता है, किस तरह से कोड एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर का क्या रोल होता है, इंटरप्रेटर कहाँ इस्तेमाल होता है या प्रोसेसर का क्या रोल होता है कोडिंग के फील्ड में। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड या और भी कई सारी चीज़ें जो है वो आपकी छूट जाएंगी अगर पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप किसी टीचर से ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं पढ़ोगे तो। पीडीएफ से पढ़ना ये सही है, लेकिन तब पढ़िए जब ऑलरेडी आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी तरह से आती है और जिसके फंडामेंटल की जानकारी आपको अच्छी तरह से हो। तो ये पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड, बिना कारण का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप सीख रहे हो तो आप कभी कंप्लीटली उसे सीख नहीं पाओगे। ऐसा होता है कि न्यू लैंग्वेज आया तो हम अपने शौक के लिए उसे सीखते हैं, लेकिन ऐसा अगर आप करोगे तो कोई बेनिफिट उससे नहीं होगा आपको। अगर उसका कोई रोल है आपके लाइफ में, उसकी कोई आवश्यकता है, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट डेवलप करना है क्लाइंट के लिए या एग्जामिनेशन पास करना है, कोई सॉलिड कॉज है, तो ही किसी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखिए, नहीं तो आपका समय उस पर व्यर्थ चला जाएगा। इससे अच्छा है उतना समय आप उस लैंग्वेज को दे दो जो लैंग्वेज ऑलरेडी आप जानते हो पहले से, तो आप उसमें और ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है आपको, सपोज कीजिए ऑलरेडी किसी लैंग्वेज को आप अच्छी तरह से जानते हो और न्यू लैंग्वेज पढ़ने की आप शुरुआत करना चाहते हो, तो कभी भी न्यू लैंग्वेज की वेबसाइट पे जाकर ही उनके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी है तो वहाँ पे जाकर आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट के अलावा, यानी कि उस लैंग्वेज के ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे एक्यूरेट 100% चीज़ें सही बताई जा रही हो। इसीलिए न्यू लैंग्वेज को कभी भी पढ़ना है तो पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़िए। हाँ, वहाँ कुछ समझ में कोई टॉपिक नहीं आता है तो उसको कहीं पे सर्च करके पढ़िए, तो आपको राइट बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। चौथी बात है जो आपको याद रखनी है, सुबह का वक्त काफ़ी प्रोडक्टिव होता है कोडिंग करने के लिए और सीखने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि 9 AM से पहले आप कोडिंग सीखो या कोडिंग करो, बहुत प्रोडक्टिव होता है उस वक्त। अगर आप कोड करते हो कोडिंग स्पीड भी काफ़ी फास्ट होगा। पांचवी बात जो आपको याद रखनी है, कोई भी लैंग्वेज बिना प्रोजेक्ट का सीखना बेवकूफ़ी है, वो भी आज के समय में। कुछ भी आप सीख रहे हो, इनफैक्ट अगर आप सीख रहे हो, अगर उसमें भी आपने अभी इस समय में प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं है उसे। यहाँ तक कि एग्जामिनेशन में भी जब आप बैठोगे तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। अगर आप प्रोजेक्ट किए होंगे तो वैसे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे जो क्वेश्चन आपने कभी लॉजिकली पहले सॉल्व नहीं किया होगा। ये फ़ायदा होता है प्रोजेक्ट करने का किसी भी लैंग्वेज के साथ। वीडियो समझने योग्य था तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए।